बाजार के पांव लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे माहौल में छोटे आइटम्स की धूम है। कल फिर से ताला लगेगा और इन टॉप 7 स्टॉक्स पर हम बात करने के लिए आपके साथ फिर से मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, कल की रिएक्टिव क्लोजिंग का इंजाम आज की एक किस्म की करेक्शन पर अख्ताम पजीर हुआ। कल हमने देखा कि पब्लिक ने माल उठाया और माल उठाने पर मसरूफ रही, जहां पर उन्होंने 6.2 मिलियन डॉलर्स के नए शेयर्स कल उठाए और ऐसे में वहां पर सेलिंग रही थी इंस्टीट्यूशंस की जानब से। रोटेशन, सेक्टर रोटेशन या फिर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में आज फिर बड़ी रोटेशन नाकाम नजर आई। बाजार 794 पॉइंट्स गंवा चुका इस कनेक्शन में। और इस सारे माहौल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वो ताज़ा रिपोर्ट, जिसमें कि उसने बड़े खदशात जाहिर किए पाकिस्तान की इकानमी के, इकोनॉमिक ग्रोथ के और करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में। आज का डेटा काफी नेगेटिव देखा गया। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात करेंगे जब हम पलट कर आएंगे, लेकिन पहले बात हो जाए सेक्टर रोटेशन। नाकाम रोटेशन रही और ऐसे में जहां पर पब्लिक ने 2 दिन माल बेचा था, बाजार बेहतर था। जैसे ही उसने माल उठाया, बाजार मनफी नजर आ रहा है। तो इसका कनेक्शन क्या है? बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, कल का अगर हम फिगर देखें, आज चूंकि अभी ड्यू नहीं है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चूंकि नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान ये डाटा डे ऑन डे बेसिस पर काफी देर से अपलोड करती है। 5.2 मिलियन डॉलर्स की उन्होंने लिक्विडेशन की। कंपनीज ने 2.6 मिलियन डॉलर्स, ब्रोकर्स ने 2.5 मिलियन डॉलर्स और बैंक्स ने भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन की। और ऐसे में पब्लिक ने आगे बढ़ी और 6.2 मिलियन डॉलर्स की नए शेयर्स खरीदे। उनका साथ दिया इंश्योरेंस कंपनीज ने 2 मिलियन और फार्नर ने 1.7 मिलियन डॉलर्स की फ्रेश इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन नाकाफी रोटेशन थी सेक्टर टू सेक्टर या फिर इंफरादी हैसियत में भी। आज हम देखें डेटा जहां पर 2-3 दिन से कमर्शियल बैंक्स ने काफी स्ट्रांग परफॉर्म किया, आज गिव अप किया। 407 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थी ओवरऑल इस सेक्टर की आज के दिन 100 इंडेक्स की तरफ। फर्टिलाइजर सेक्टर ने इसका साथ दिया 353 पॉइंट्स की रिडक्शन के साथ। पावर 103 और ऑटोस 27 पॉइंट्स की रिडक्शन दी है। ऐसे में आज बेहतरी नजर आई ईएनटी सेक्टर में 119 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। फार्मास्यूटिकल 31, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 14 और आईटी सेक्टर ने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन दी 6 पॉइंट्स की, लेकिन नाकाफी थी। जहां पर इंफरादी हैसियत में हम देख सकते हैं एफएफसी 295 पॉइंट्स की करेक्शन, यूबीएल, एमसीबी, एचबीएल, फातिमा, एंग्रो, हब पावर, मिजान, लखी, बैंक अल्फला, पाकिस्तान स्टेट ऑयल या फिर केएलएफ, ये तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स आज मनफी रहे हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफरादी हैसियत में 137 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 50, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 42, बैंक ऑफ पंजाब 40 और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस 31 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ सरफरिस्त स्टॉक रहे आज के दिन। जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वो रिपोर्ट जो उसने आज पब्लिश की है, उसका काफी चर्चा रहा और इस रिपोर्ट में उसने बहुत वार्न किया है कि जो सीवियर फ्लडिंग का नतीजा है पाकिस्तान में तीसरे क्वार्टर के लिए, वो काफी एडवर्स इफेक्ट रखता है पाकिस्तान की ग्रोथ पर, इन्फ्लेशन प्रोस्पेक्ट्स पर और उसके साथ साथ करंट अकाउंट की जो पोजीशन है पाकिस्तान की, उस पर भी काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आएगा। और ये इफेक्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तमाम वो एस्टिमेट्स जो इससे पेशतर हो चले थे, बना चुके थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट या दूसरे मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनसे हटकर उसने रिपोर्ट दी है। इम्पैक्ट, आल्दो इनका इम्पैक्ट बहुत हाईली अनसर्टन इन नेचर एक्सपेक्ट कर रहा है फंड। आज के दिन अगर टॉप रिजल्ट्स देखें, बायोफो इंडस्ट्रीज पहला क्वार्टर और 56.6% की ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 154.4 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 98.59 मिलियन रुपए के मुकाबले में। सुनहरी बैंक का 9 महीने का रिजल्ट और 3.3 बिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.77 अरब रुपए के मुकाबले में।
ऑलमोस्ट 31% की कमी रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। EPQL 9 महीने का रिजल्ट था कंपनी का, 70% की कमी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, 851 मिलियन रुपए का प्रॉफिट 2.87 बिलियन रुपए के मुकाबले में। गंधारा लिमिटेड का रिजल्ट रहा पहला क्वार्टर 1.67 बिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 601.18 मिलियन रुपए के मुकाबले में आस्टमोल 2.8 गुना का इजाफा रिकॉर्ड किया गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। गंधारा निसान इंडस्ट्रीज सेम किस्म का प्रॉफिट रहा 1.58 बिलियन, क्वार्टरली रिजल्ट 638 मिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का ग्रोथ देखा गया इस क्वार्टर के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मेजर सेगमेंट ताला सेगमेंट, और ताला सेगमेंट में आज जिन स्टॉक्स में बेहतरी देखी गई गो के ओवरऑल सेक्टर रोटेशन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में गो के बहुत कमी रही, कुछ बड़ी रोटेशन नहीं देखने में मिली, लेकिन इस तमाम माहौल में वो साइड बोर्ड आइटम्स में काफी रुझान देखा गया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस जो कि हम पिछले दिनों में देखते आ रहे हैं उसमें लगातार तसलसल बरकरार देखा गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 26 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ, लेकिन ये जो रेंज है 26 और 27 रुपए के दरमियान की, इसकी ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अब अगली नजर करेगा 30-33 रुपए की जानब। बीको इंडस्ट्रीज फिर कैप रहा 65 रुपया, इंस्टेंट रेजिस्टेंस है 56 रुपए 86 पैसे की आज की क्लोजिंग। स्टॉक नंबर 3 आज का टॉप परफॉर्मर ट्रीट पाकिस्तान आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और कैप रहा। वो रेंज जो एक फ्लैग किस्म की फॉर्मेशन थी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, ऑलरेडी हम उसके अप ट्रेंड टारगेट पर बात कर चुके हैं। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज 8 रुपए 3 पैसे की क्लोजिंग। स्टॉक की अब जो एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 9 रुपए 35 पैसे है। आपको याद होगा जो हमारे व्यूअर्स हमें रेगुलर व्यू करते हैं, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज ब्रेक अवे गैप पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आज उसकी कंटिन्यूशन रही और स्टॉक ने भरपूर परफॉर्म किया, वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई। अगला शेयर हमारा 5वां शेयर ICI बैंक, ICI इन्वेस्टमेंट बैंक 6 रुपए 69 पैसे, लेकिन स्टॉक अब जो इनिशियल रेजिस्टेंस है 8 रुपए 85 पैसे की सतह। छठा शेयर एक और स्मॉल आइटम फर्स्ट नेशनल इक्विटीज 14 रुपए 25 पैसे, 13 रुपए 40 पैसे की सतह आज ब्रेकआउट थी स्टॉक में। अब स्टॉक की नजर 17 रुपए 50 पैसे या 18 रुपए की जानब है। आज का 7वां और आखिरी स्टॉक वासल मोबिलिटी मुदारबा 8 रुपए 78 पैसे, लेकिन ये सफर जो स्टॉक का है उस पर बड़ी अब रुकावट 9 रुपए 30 पैसे की वो रेजिस्टेंस है जिसको स्टॉक को अबूर करना है, फिर एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। बाजार की आउटलुक और जहां पर नंबर 1 हमें लिक्विडिटी फ्लो पर इस वक्त काफी सारा एक किस्म का रुकावट नजर आ रही है तमाम उन इंस्टीट्यूशंस पर जिनकी जो कंसिस्टेंसी है वो इनकंसिस्टेंसी में बदली है, जैसे कि फंड्स हो रेगुलर बेसिस पर उनका फ्लो रहा पिछले काफी हफ्तों में, और बाजार जहां पर 1,70,000 पॉइंट्स के करीब पहुंचा। आज का इंटरडे हाई हम अगर देखें तो 1,68,163 पॉइंट्स था, 816 पॉइंट्स का आज भी इजाफा था, लेकिन जैसे ही इस रेंज में 100 इंडेक्स आता है तो एक किस्म की प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलती। तो ऐसा ही आने वाले दिनों में भी चंद दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और बेसिकली 100 इंडेक्स एक कंसोलिडेशन मूड चाह रहा है आने वाले चंद दिन के लिए। डाउन साइड अगर हम देख सकते हैं जहां पर 1,66,553 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग है, 1,65,000 1,64,000 के दरमियान की रेंज एक बेहतर रेंज है सपोर्ट के लिए। नंबर 2 जो हैवी वेट्स स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स हैं उनकी रोटेशन वहां पर बहुत ज्यादा हद तक कमी नजर आई है। तो ऐसे में जहां पर कंसोलिडेशन बाजार मांग रहा है, ऐसे माहौल में इन स्टॉक्स की या सेक्टर्स की अभी परफॉर्मेंस कुछ कदरे इसी काइंड ऑफ फॉर्मेशन में हम देख सकते हैं, कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।